हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डीके फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया। जैसा कि आपको पता है, अपनी एचडब्ल्यूसी के ऊपर, सीएचओ और पीएससी के ऊपर नर्सिंग ऑफिसर एनएचएम के डिफरेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और अपन ने अब तक एचडब्ल्यूसी सीएचओ नर्सिंग ऑफिसर की श्रृंखला में अपन ने 4 डिफरेंट की अपने तुलनात्मक अध्ययन कर लिया था। अब अपन आगे कुछ एक डिफरेंस रह गए थे, उनके बारे में 1 बाय 1 करके चर्चा करने वाले हैं। और इसके बाद में आपका एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने 4 डिफरेंट पता कर लिए। दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है 5वां, उसकी अपन बात कर लेते हैं कि एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके अंदर 5% सैलरी 10% रिडक्शन होगा टोटल। उसमें 10% आपका सैलरी में से आपका खुद का और 10% सरकार का हिस्सा होता है। मतलब आपकी सीएचओ की 25,000 सैलरी होती है तो उसका 10% 2,500 रुपये हो गया। 2,500 आपका, 2,500 सरकार का। तो आपके एनपीएस के अकाउंट में एक महीने के 5,000 रुपये ऐड हो जाते हैं। एनपीएस क्या होता है, ये मैंने वीडियो आपको बना के ऑलरेडी चैनल पर शेयर कर रखा है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख के एनपीएस को पूरा समझ सकते हैं, क्या है एनपीएस क्या नहीं है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जो स्टाफ नर्स है एनएचएम वाली, उसमें भी आपकी सैलरी का 10% एनपीएस डिडक्शन होगा और 10% सरकार का हिस्सा, 10% गवर्नमेंट और आपका हिस्सा, तो दोनों में एनपीएस कटेगा। पहले क्या होता था कि दोस्तों टीडीएस कटता था। टीडीएस सीएचओ के अंदर आपको आईटीआर फिल करनी होती थी और आपका जो 10% टीडीएस कटता था वो आपको आईटीआर फिल करने के बाद में वापस से आपको खाते में आ जाता था, वो जैसे मार्च होती थी उस टाइम में। लेकिन उसको सरकार ने लास्ट मार्च से कैंसिल करके और एनपीएस में कर दिया कन्वर्ट। तो जो एम्प्लॉय होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, एनपीएस जो लाभ मिलता है उनका अपने एनएचएम को भी उसका लाभ भी मिलने लग गया। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात हो गई। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात अपन बात कर लेते हैं कि सर क्या इंसेंटिव में से भी एनपीएस करता है क्या? नहीं, एनपीएस इंसेंटिव में नहीं करता, सिर्फ बेसिक सैलरी का 10% करता है और एनपीएस में कोई वो नहीं करता, टीडीएस वो एनपीएस नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों तीसरी बात हम कर लेते हैं कि एचडब्ल्यूसी के ऊपर सीएचओ होता है ना, उसको क्या मिलता है? पीबीआई मिलता है। पीबीआई फुल फॉर्म क्या होती है? परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। और पीएससी के ऊपर टीबीआई मिलता है, टीम बेस्ड इंसेंटिव, जो कि सिर्फ पीएससी के ऊपर ही मिलता है। अदर जगह पे आप पोस्टेड होते हो जैसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सीएससी, तो वहाँ पे आपको एनएचएम नर्सिंग ऑफिसर को कोई भी टीबीआई नहीं मिलता। और टीबीआई में एनसीडी स्क्रीनिंग वगैरह का जो कार्य करता है, एमओ से लेके, एनएम से लेके, एलटी से लेके जो भी स्टाफ होता है उसमें, डीओ से लेके, उनको सबकी हिस्सेदारी होती है टीबीआई के अंदर। तो बेसिक एनओ की बात करूँ तो 10% आपको मिलता है टीडीएस, 10% मिलता है टीबीआई के अंदर। मतलब 15,000 का 10% कितना हो गया? 1500 रुपये आपको हर महीने के टीबीआई के मिल सकते हैं अगर आप एनसीडी संबंधित कार्य करते हो तो दोस्तों 3 बातों पर बात कर ली है। आगे अपन बात करते हैं इंक्रीजमेंट की। तो दोस्तों इंक्रीजमेंट के बहुत सारे कमेंट आए थे कि इंक्रीजमेंट क्या सर हर ईयर लगता है क्या? हाँ, इंक्रीजमेंट हर ईयर लगता है 5%। और तीसरी साल में आपका 10 या 15% इंक्रीजमेंट लगता है तीसरे साल पे। वो दोनों में लगता है, एनएचएम में और सीएचओ दोनों में लगता है। तो दोस्तों ये इंक्रीजमेंट की बात होगी। इंक्रीजमेंट भी सिर्फ आपकी सैलरी पे लगता है, नहीं कि पीबीआई पे नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं, चौथी बात करते हैं अपन कि जो 10% हर साल 5% इंक्रीजमेंट होता है, लेकिन तीसरे परसेंट पे 3 साल हो जाती है कंप्लीट। उस टाइम में आपको 10% यूपी के अंदर, जैसे यूपी सीएचओ में 10% बढ़ता है, तो राजस्थान में पहले 15% था, लेकिन अभी कोई फिक्स नहीं है सीएसआर रूल मिल जाने के बाद में। लेकिन फिर भी 10% के जिसमें गाइडलाइन पहले वाली फॉलो हो रही है, 5% 10% इसमें अभी भी है। तो 3 साल में आपको एक बार ही सिर्फ 10% इंक्रीजमेंट मिलता है, उसके बाद वही 5% चलता रहता है। अब दोस्तों अपन आगे बात कर लेते हैं कि क्या इंक्रीजमेंट पीबीआई पे लगता है क्या? पीबीआई पे नहीं लगता, इंक्रीजमेंट पीबीआई पे नहीं लगता। और ये बात होगी दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं कि दोनों वैकेंसियों के अंदर
तुलनात्मक सबसे बेस्ट कौन सी है, तो मैं अगर बेस्ट की बात करूँ दोनों में से, तो मैं CHO को चुनूंगा मेरे हिसाब से। और आपको क्या चुनना है आप लिंक बता सकते हो और आप देख सकते हो इसमें। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मेरे साथियों के कमेंट आ गए थे कि सर छुट्टियों का क्या रहता है इसमें CHO में और NO में। तो CHO की बात मैं अगर करूँ तो आपको ईयरली 12 CL मिलती है, उसके साथ में 15 मेडिकल लीव मिलती है और दो महीने की आप बिना विदाउट पेमेंट लीव ले सकते हो। इसके अलावा आपका संडे ऑफ होता है, तो कोई भी गवर्नमेंट छुट्टी होती है उसकी छुट्टियाँ होती हैं। तो कुल मिलाकर 3.5 महीने की छुट्टियाँ आपको हर साल मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम बात करें NO के अंदर, तो NO के अंदर भी ये सेम होता है CL का प्रोसेस। NHM में जो भी होता है उसका सबका CL का प्रोसेस सेम होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और आता है कि जो बहनें होती हैं CHO फीमेल होती हैं, उनका क्या होता है कि मैटरनिटी लीव आप 6 महीने की ले सकते हो। उसमें आपको सैलरी मिलती है, PVI नहीं मिलता। 6 महीने विद पे मिलता है, 6 महीने सैलरी के साथ में आपको इंसेंटिव नहीं मिलता और 6 महीने तक आपको मिलेगा। आप 2 बच्चे होंगे, दोनों बच्चों को 2 बच्चे होते हैं तब तक आपको मिलता है, तीसरे बच्चे में इसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। और दोस्तों जो मेल लोग हैं उसको पैटर्निटी लीव मिलती है, मतलब अगर आपकी वाइफ के बच्चा होता है तो आपको 15 दिन छुट्टी मिलती है, तो इसको पैटर्निटी लीव बोलते हैं। तो ये दोनों में सेम मिलती है NHM के अंदर दोस्तों। अब दोस्तों 5वीं बात अपन कर लेते हैं मेडिकल पॉलिसी। मेडिकल पॉलिसी में आप अधिकतम 1500 रुपये ईयरली के मेडिकल क्लेम फॉर्म उठा सकते हो दोनों के अंदर दोस्तों। अब अपन बात कर लेते हैं कि CL का हो गया, मंथ का हो गया। इसके बाद में दोस्तों रेगुलराइजेशन का डर किस प्रकार से क्या है इसमें। रेगुलराइजेशन के अंदर दोस्तों CHO के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, आपको पता है 60% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका सेंटर का होता है, 40% होता है खुद का। तो उसमें 5 साल का है और स्टेट गवर्नमेंट का 3 साल का है। और अब CSR रूल बन गया, उसमें पहले 5 साल का था, लेकिन मुझे लास्ट सरकार ने 2 साल की छूट दी थी, तो इसको 3 साल कर दिया है। तो दोस्तों 3 साल में रेगुलर कैडर दोनों में बनने कोई दिक्कत नहीं है, NCR ICSR बनने के बाद में। और दोस्तों पहले पता ही आपको जो नेशनल ऑफिसर थी उसमें पहले क्या होता था 10, 20, 30 हर एक साल के 10% मिलते थे, 3 साल के 3% हो गए। उसमें 12th की परसेंटेज होती थी, उसका हिस्सा होता था 10-20% हिस्सा होता था। और नर्सिंग की प्रोफेशन जो होती है उसका हिस्सा प्लस आपका एक्सपीरियंस, ऐसे करके रेगुलर किया जाता था। लेकिन CSR में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में सेम है। अब दोस्तों इसमें जो राजमेश की वैकेंसी आ रही है ना, उसमें ये CSR जिसमें लागू नहीं है, उसमें जो वही फॉर्म चलेगा 10, 20, 30 वाले, बाकी सब में यही चलेगा। तो दोस्तों सारे अपने मोटे मोटे आपके कन्फ्यूजन पूरे दूर कर दिए। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज छोड़ सकते हो और मैं आपको सभी मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। और फिर भी कोई छूट जाता है तो आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं बताऊँगा। इसके बाद में दोस्तों को बात कर लेते हैं आगे कि आप सभी लोगों के कमेंट आए मेरे पास में, बहुत अच्छे कमेंट आए। तो उन कमेंट को देखने के बाद में मेरे को और अच्छा मोटिवेशन मिला कि मैं है ना आपकी हेल्प और करूँ, और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। कोई भी भाई है ना जो अंधेरे में नहीं रहे, और जो कार्य करता है वो दिल से करे और किसी के उस पर नहीं है करे। तो कुछ एक कमेंट आए थे मेरे पास, तो उस कमेंटों की मैं आपको बात कर लेता हूँ, कमेंट कौन कौन से आए थे। एक भाई ने कहा था कि सर आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा है, ऐसी वीडियो लेके आया करो। दोस्तों आप जैसे भाई लोग सपोर्ट करते हैं तभी मैं ये सब वीडियो बना के लाता हूँ आपके सभी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। धन्यवाद फॉर सपोर्ट मी। नेक्स्ट कमेंट है कि सर मैं 3rd ईयर GNM में हूँ, मैंने 3rd ईयर कर लिया, अब क्या मैं 3rd ईयर में फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ क्या, जो CHO जून में वैकेंसी आ रही है उसमें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब तक आपका RMRM नंबर नहीं आता है तब तक आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका RMRM नंबर आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आप तैयारी जारी रखो, वैकेंसी आती रहती है। और अगर अच्छी बात है, अगर जून तक रजनीश बोर्ड है उसका कार्यक्रम फिक्स है, फिर भी अगर आगे बढ़ता है तो आप है ना जो इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपका कमेंट अच्छा कमेंट था। इसके बाद में नया कमेंट था कि क्या सर आपको इंक्रीजमेंट लग गया क्या। हाँ मेरे को इंक्रीजमेंट लग गया, 3 साल हो गए मेरा, एक इंक्रीजमेंट लग गया। और एक इंक्रीजमेंट CSR के चक्कर में उलझा हुआ है, वो जल्दी मिल जाएगा। और तीसरा इंक्रीजमेंट मार्च में 3 साल कंप्लीट हो गया, तीसरा मेरे को 100% विश्वास लगेगा। और हर आदमी को मिलता है, वो मेरे क्या, तो वो सबको मिलना है। इसके अलावा
दोस्तों इसके अलावा और कमेंट आए थे मेरे पास में। कमेंट क्या थे कि सर आप कहाँ से हो? तो मैं आपको बता दूं कि मैं नीमच डिस्ट्रिक्ट है, अभी तो फिलहाल नहीं रहा, उसका जिला ब्लॉक है वहाँ जुगलपुरा सब सेंटर वहाँ पोस्टेड हूँ पिछले 3 साल से। तो दोस्तों ये होगा। इसके बाद में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? अब पहले तो मेरा डिस्ट्रिक्ट था नीमच ना, अभी सीकर डिस्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों मेरा सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान पड़ता है। तो इसके अलावा एक कमेंट थे। इसके बाद में अगला कमेंट इसमें क्या था कि सर मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा दोनों में हो रहा है, कौन सा ज्वाइन करूँ मैं? तो मेरे साथ मेरे अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज आप CHO बेस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए अगर आपका होता है तो, और अदरवाइज आप मेरे हिसाब से है ये व्यू, अपना व्यू आप खुद देख सकते हो। और दोस्तों मेरे हिसाब से आप CHO बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आपको होता है तो, इकोनॉमिकली बेसिकली दोनों चीज़ों में आपको कंफर्ट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से। तो दोस्तों ये हो गया। अब एक कमेंट आया हुआ है कि सर CHO की कट ऑफ क्या रहने वाली है? दोस्तों कट ऑफ की बात बता दूँ आपको मैं। CHO की कट ऑफ के लिए मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उस वीडियो में मैं लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उसको तुलनात्मक अध्ययन करते हुए और अब की जो फर्स्ट गुणा थर्ड गुणा आई है उसका वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। आप सभी लोगों के कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा और वीडियो देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। दोस्तों आज थोड़ी सर्दी थी तो मैं सेंटर की छुट्टी थी, इसलिए मैं आज यहीं से लाइव कर दिया आप लोगों के प्यार देख के। तो आप लोग सभी वीडियो में सपोर्ट बनाए रखो और इसी प्रकार से सारे कमेंट। तो दोस्तों ये मोटे मोटे कमेंट मैंने ले लिए। आप सभी लोगों के नए कमेंट थे और जो रेगुलर कमेंट थे बार बार उनको तो आप उनका मैं रिप्लाई पर्सनली मैसेज कर देता हूँ। तो ये सभी आपके कन्फ्यूजन वाले जो कमेंट थे मैंने उनका जवाब दे दिया। आशा करता हूँ आपको सारे कमेंट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और जो मेरी बातें सही लगती हैं आपको तो मेरे को सपोर्ट करो। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।